चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, ओवरहेड के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ओवरहेड के ऊपर समझा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्शन ओवरहेड का कैलकुलेशन किया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम लोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक और तरीके के भीतर जाएंगे जिसका बेसिस होगा मशीन ओवरहेड। तो पहले हम लोगों ने अभी तक जो किया था वो प्रोडक्शन ओवरहेड, लेबर ओवरहेड था। मतलब वो वहां पर आपका जो प्रोडक्शन सेंटर है वो मोरली डिपेंड करता है आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कितना लेबर आवर काम कर रहा है, उसके ऊपर ही मोस्टली डिपेंडेंट है। लेकिन आज एंड ऑनवर्ड्स क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पर मशीन इंटेंसिव है rather than labor intensive. Production is more related with the hour produced, hour worked. So machine hour के बेसिस में कैसे ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहां पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट का आइडिया फिर से एक बार क्लियर कर लेता हूं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? दैट इज अ लोकेशन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और मशीन। वो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है और प्रोडक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और एनी मशीन हो सकता है, जिसके लिए हम अलग से कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं एंड एक्यूमुलेट करते हैं। सिर्फ आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिसके लिए एक्यूमुलेट करना, ऐड करना भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर व्हाई यू आर एक्यूमुलेटिंग, हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं सो दैट हम उस एरिया और उस लोकेशन का टोटल कॉस्ट डिटरमिन कर सके। कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया था, वहां पर कटिंग डिपार्टमेंट भी एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, फिनिशिंग भी एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, सर्विस सेक्टर, सर्विस जो कैंटीन मेंटेनेंस वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। वाई कॉस्ट सेंटर? बिकॉज हम लोग ये प्लेस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम खर्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, सब फिक्स कॉस्ट को एक साथ ऐड करते करते जाते हैं। इसको ही बोलते हैं, क्यों ऐड करते हैं? टू असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सो ये सब का क्या हो गया था, तब कॉस्ट सेंटर हो गया था। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे नॉट ओनली द प्लेस और आइटम्स, हम लोग बात करेंगे मशीन के ऊपर। तो यहां पर कॉस्ट सेंटर का नाम हो जाएगा मशीन। तो जाहिर सी बात है हर कॉस्ट सेंटर का एक कॉस्ट यूनिट होता है, जो क्या होता है, जो कॉस्ट एक्यूमुलेट किया गया था कॉस्ट सेंटर में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ सर्विस और यूनिट ऑफ टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स may be expressed। और चाहे प्रोडक्शन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस और द कॉस्ट यूनिट which are used to represent the cost of the cost center। तो ये था कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट का आइडिया। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से इसका दोहराने का कोई कारण था, बिकॉज आज से हम लोग जो करेंगे दैट इज बेसिकली मशीन आवर रेट हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये मशीन आवर कैलकुलेट करने के टाइम हम लोगों को याद रहना चाहिए, मेरा मशीन, एक मशीन, दो मशीन, व्हाटएवर, सिमिलर टाइप ऑफ मशीन को एक ग्रुप में मानेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी को मशीन को, मतलब हेटेरोजेनियस मशीन को अलग अलग मशीन सेंटर मानेंगे। तो हर मशीन सेंटर बाय मशीन आपका हो जाएगा कॉस्ट सेंटर, और वहां का कॉस्ट एक्सप्रेस करने के लिए कॉस्ट यूनिट हो जाएगा मशीन आवर वर्क। आई रिपीट द वर्ड अगेन, यहां पर हम लोग कॉस्ट सेंटर, अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर को प्रोडक्शन सेंटर माना था। आज एंड ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर आपका मशीन भी हो सकता है, इक्विपमेंट भी हो सकता है, और उस कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। कैसे एक्यूमुलेट करेंगे? दो तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक वेरिएबल और रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो उस मशीन के लिए फिक्स खर्चा होता है, और डजंट डिपेंड, लाइक रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरविजन। और दूसरा रनिंग और वेरिएबल, जो डिपेंड करता है प्रोडक्शन के आवर के ऊपर। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, ये एक डिबेटेबल इश्यू है, लेकिन मैं यहां पर डेप्रिसिएशन को मानूंगा ऑन अ वेरिएबल। व्हाई सर? वो तो फिक्स रहता है। मैं बाद में बात करूंगा क्यों इसको मैं रनिंग मानता हूं।
लेकिन अभी तक के लिए ये सिर्फ आप लोग जान लीजिए, आपका जो टोटल ओवरहेड जो हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, एकत्रित करेंगे बेस्ड ऑन द कॉस्ट सेंटर जिसका नाम है मशीन, वहां पर दो कैटेगरी में एलोकेशन होगा। पहले जैसे था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहां पर होगा स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग और वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। और यहां का कॉस्ट सेंटर का नाम होगा मशीन आवर वर्क। तो ये दोनों टोटल एक्यूमुलेशन करके कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करने से ही मेरा मशीन आवर रेट निकल जाएगा। तो यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, दो स्टेप, कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड पर पीरियड, वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। नंबर 2, टोटल ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग चार्ज एंड रनिंग चार्ज। माय डियर, ये टोटल का मतलब ही एक्यूमुलेशन वर्ड है। कैलकुलेट द इफेक्टिव मशीन आवर, कैसे इफेक्टिव मशीन आवर करेंगे, बिकॉज ये टोटल कॉस्ट को मेरा कॉस्ट यूनिट से डिवाइड करेंगे। कॉस्ट यूनिट का नाम क्या है, कॉस्ट यूनिट का नाम है, अच्छा, स्टेप 2, कैलकुलेट द टोटल ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। अगर कॉस्ट यूनिट्स आपका आवर्स है तो टोटल आवर्स कितना, effective total hour unit, that is effective machine hour। Step 3, calculate the effective machine hour। कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड बाय टोटल मशीन आवर से डिवाइड करने के बाद, that is total machine overhead divided by total effective machine hours। Okay, effective machine hour is expected machine can work। Acha, what is the effective machine hour? Effective machine hour is the expected machine hour that a machine or group of machine can work for production purpose। It is calculated as follows। normal machine hours per period, normal कितना हो सकता है, less अनप्रोडक्टिव टाइम, जहां पर काम तो होता है लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं होता है और जिसके लिए अलग से पैसा भी नहीं मिलता है, तो दैट इज अनप्रोडक्टिव। नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल सेटअप टाइम, एब्सेंट इज आवर, नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस, ये सब माइनस करने के बाद हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कितना आवर हम लोगों को मिलेगा। तो इसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। डन। मैं आप लोगों को करने से पहले मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा, सो दैट मैटर आपके लिए क्लियर हो। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द machine hour rate, calculate machine hour rate for a particular machine Z from the following information। solution, computation of
machine hour rate. Particulars rupees. Standing charges मतलब जो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, चलेगा और नहीं चलेगा। सुपरवाइजर सैलरी, वो देखिए क्या है। सुपरवाइजर डिवोट करता है 1/4 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, मतलब टोटल सुपरवाइजर का सैलरी ईयरली होता है 28,000। आई रिपीट, ईयरली होता है 28,000, जहां पर 1/4 मशीन जेड के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे बताइए तो सुपरवाइजर का सैलरी कितना आएगा? सुपरवाइजर सैलरी कितना आएगा? सॉरी, 7,000। कैसे? 28,000 divided by 4. Divided by 1/4 into 1/4. Sorry, how much? Because मुझे पर्टिकुलर मशीन के लिए फॉर मशीन Z रेंट ऑफ द शॉप कितना बोल रहा है? रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ है 12,000। ओके, पर मंथ है 12,000। उसमें मशीन ऑक्युपाई करता है 1/3 एरिया। कैन यू से व्हाट इज द अमाउंट? 4,000 सर। कैसे हुआ? Per month, sir. I love you into 1/3. Agree? 1/3. Agree or not? Yes sir। Yes, sir. हटिया। समझ में आया? यहां पर देखो, रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है और आपने पूरा कैलकुलेशन ईयरली कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला? सुपरवाइजर सैलरी 28,000 लिया था आपने। गॉट इट? समझ में आया बेटा? Yes. Yes sir। हाँ, सो रेंट फॉर द शॉप कितना होगा? 4 into 12। 48,000. हाँ। लाइटिंग कॉस्ट, इट इज नॉट पावर कॉस्ट, जस्ट उसको लाइटिंग करने के लिए। लाइटिंग कॉस्ट, ये पूजा का लाइटिंग नहीं है। ओके, लाइटिंग कॉस्ट कितना? टोटल 12 पॉइंट्स होता है, जिसमें 2 पॉइंट मशीन जेड के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होगा? टोटल 1,800, यस और नो, इनटू रुपीस इनटू 1/12, यस और नो? गलत। 2/12, यस और नो? 2 points for 12 units. Okay, how much? Sir, 12 into 12 month होगा। Into 12 month, बोलो। 3,600. 3,600. Other factory overhead 32,000.
कितना? फैक्ट्री ओवरहेड 32,000। अदर फैक्ट्री ओवरहेड 32,000, 1/4। तो 1/4 मशीन के लिए है सर, ये ईयरली है ना मंथली है, एक बार देख लेते हैं। 32,000 पर एनम दिया है, बोलो कितना होगा बेटा? 8,000। ओके। ऑपरेटर सैलरी तो सर वेरिएबल है, वो मशीन रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो स्टैंड और तो कुछ नहीं है। तो टोटल कितना खर्चा हुआ? अच्छा टोटल बोलो। 66,600। 66,600 ये रुपीस टोटल है, और ये होच्छे रुपीस पर आवर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। इफेक्टिव मशीन आवर कितना इफेक्टिव मशीन काम करता है पर एनम? 4,000 आवर्स। यस और नो? 4,000। कैन यू से मी व्हाट इज द स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर बोलो। Where is my calculator? আমার মেয়ে কোথায় রেখেছে? হারিয়ে গেছে। বাস বলতে পারবো না, সরি। Where is the calculator? 16.65, Sorry? 16.65, 16.65. Fine. चलिए बी रनिंग चार्जेस, उसको टोटल में नहीं पर आवर के हिसाब से दिखेंगे। अच्छा एक ऑपरेटर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है। अच्छा डिप्रिसिएशन में लिख देता हूं, और भी 2 आइटम नहीं दिया है। डेप्रिसिएशन, अच्छा कॉस्ट ऑफ द मशीन, स्क्रैप वैल्यू रुपीस 50,000, लाइफ 10 years, 4,50,000। Power cost rupees 10 per hour। तो रनिंग में क्या क्या जाएगा? फर्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन, यहां पर टोटल हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ पर आवर का बेसिस में करेंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन टोटल कितना है? कोई बता सकेगा डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। कैसे आया मैं बाद में दिखाता हूं। क्यों बाद में दिखाएंगे? पता नहीं है आपको? अच्छा सॉरी रे बाबा। डेप्रिसिएशन क्या? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, अकाउंट्स भूल गए हैं सर, क्या करते हो बेटा? टोटल कॉस्ट इंस्टॉलेशन लगा के लेस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, क्या होगा? टोटल कॉस्ट 4,50,000, स्क्रैप 50, scrap 50,000, useful life
10 years। समझ में आया कितना हुआ? ₹40,000। यस और नो? क्लियर डिप्रिसिएशन? तो 40,000 पर एनम, तो 40,000 अगर मशीन जेड का डिप्रिसिएशन है, वो ईयरली कितना आवर चलता है इफेक्टिवली? 4,000। तो पर आवर के लिए डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए मुझे? 4,000 आवर्स, ₹40 4,000 आवर्स। How much? 10. 10। डिप्रिसिएशन के बाद पावर स्ट्रेट वे में बोल दिया है यहां पर 10 पर आवर, तो आराम से 10 लिख लिया। ऑपरेटर्स वेजेस, देखो जो मशीन रन कराता है, सुपरवाइज नहीं, ऑपरेटर। क्या है ऑपरेटर्स? देयर आर 2 ऑपरेटर इन द शॉप and wages, each operator is engaged in each machine। अच्छा, 2 operators in the shop, तो 24,000 टोटल ऑपरेटर्स का सैलरी, मतलब 2 ऑपरेटर्स का सैलरी 24,000 है। एक ऑपरेटर एक मशीन में एंगेज रहता है, तो मैं बोल सकता हूं 24,000 के लिए कितना होगा फॉर 2 ऑपरेटर के लिए। तो मशीन जेड जिसके लिए एक ही ऑपरेटर एंगेज्ड है, तो प्राइस कितना हो जाएगा? ₹24,000 फॉर 2 ऑपरेटर्स। और मशीन के लिए मुझे एक ऑपरेटर चाहिए, तो 1/2। यस और नो बेटा? होल डिवाइडेड बाय कितना आवर्स काम करता है मशीन? 4,000 आवर्स। इसका मतलब टोटल 12,000 जो ऑपरेटर्स का वेजेस है वो एलोकेट हो जाएगा 4,000 आवर्स के ऊपर। आई रिपीट, जो 24,000 के भीतर 12,000, क्यों? बिकॉज 24,000 जो खर्चा हो रहा है 2 मशीन के लिए, और मेरा यहां पर एक मशीन है, तो एक मशीन का खर्चा कितना आ रहा है बेटा? 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया पूरा साल में मशीन जेड चलाने के लिए खर्चा होता है 12,000 रुपीज। नाउ ये 12,000 रुपीज 4,000 आवर के लिए होता है, तो 1 घंटे के लिए ऑपरेटर्स का वेजेस कितना चार्ज करेगा? बोलो। 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000, हाउ मच? 3. 3। टोटल कितना? टोटल ऑफ रनिंग कॉस्ट, हाउ मच? 23। E, that is machine hour rate। क्या होगा? स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, रनिंग चार्ज पर आवर, that is equal to A plus B। how much हो बेटा? 23 plus 16.65, 39.65। क्लियर और नॉट? तो इसमें कुछ है ही नहीं ब्रदर, वेरी आसानी से निकल जाएगा। ओके, यहां पर स्टैंडिंग चार्ज फॉर स्टैंडिंग चार्ज पर एनम रखना, और यहां पर रनिंग चार्जेस फॉर कितना इफेक्टिव आवर्स? 4,000 आवर्स। जरूरत नहीं है, रनिंग चार्जेस 4,000 आवर्स तो देख ही रहा हूं मैं, तो पर आवर के हिसाब से निकाल दिया। क्लियर और नॉट? चलिए, illustration 2।
प्रॉब्लम को पढ़िए, उसके बाद उसका प्यारा सा सलूशन दीजिएगा। मैं मेरा कॉपी थोड़ा कर लेता हूं, सब पार्टिसिपेट करना। हाँ, चलो देखो, from the following particulars calculate machine hour rate. Cost of the machine 2 लाख, लाइफ ऑफ द मशीन 10,000, इंस्टॉलेशन 20,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000। बोलिए तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये 4 लाइन का इंफॉर्मेशन क्यों देता है? अब तो हर प्रॉब्लम में 4 लाइन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, रेंट ऑफ द शॉप फिक्स ना रनिंग, रेंट ऑफ द शॉप फिक्स ना रनिंग, Fixed. फिक्स्ड। इंश्योरेंस Fixed. Fixed. रिपेयर, सर ये सर कैपिटल रनिंग सर रनिंग भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। सिंस कैपिटल कॉस्ट के ऊपर दिया है तो हम इसको रनिंग मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर शॉप का है तो फिक्स्ड, सुपरवाइजर फिक्स्ड, पावर चार्जेस सर वेरिएबल, सुपरवाइजर ओके, मशीन ऑपरेट्स ओके। लास्ट प्रॉब्लम में इफेक्टिव रनिंग आवर बोल दिया था, लेकिन यहां पर इफेक्टिव रनिंग आवर आपको बोला नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्किंग आप करिए, वर्किंग नोट 1 बेटा। डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट कितना होगा आप लोग तो जानते ही है, क्या होगा? 2,20,000. 2,20,000। वेरी गुड। मुझे दिखाना पड़ेगा 2,20,000 क्यों आया। हाँ सर, 2,00,000 प्लस 20,000 माइनस स्क्रैप 10,000। यस और नो? और लाइफ 10 ईयर, तो बोलिए कितना हुआ? 2,10,000 डिवाइडेड 21,000। यस और नो? 2,20,000 स्क्रैप वैल्यू है 10,000 ना? हाँ, स्क्रैप वैल्यू 10,000 ठीक ही है। क्लियर और नॉट? 21,000 पर एनम, 21,000। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, वर्किंग नोट 2, इफेक्टिव रनिंग आवर मतलब कितना एक्चुअल में काम होता है, कितना घंटा। टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल कितना? टोटल आवर्स अवेलेबल कितना सर? a machine operate 42 hours per week, in a week 52 weeks a year, तो 52 weeks into 48 hours per week कितना बेटा? 52 weeks into 48, 52 into 48, 2496 hours। उसके बाद मेंटेनेंस होता है। डाउन टाइम मतलब मेंटेनेंस के लिए 15% टाइम आपका बर्बाद होता है, तो वहां पर उस टाइम प्रोडक्शन नहीं होगा। नॉर्मल मेंटेनेंस, नॉर्मल मेंटेनेंस हाउ मच?
15% ऑफ, मतलब इतना आवर काम कर सकता है लेकिन वो काम नहीं करेगा ड्यू टू मेंटेनेंस। कितना? 0.15, हाउ मच? 374.4 लेस सेटअप टाइम। सेटअप करने के लिए भी कोई अलग से चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका नॉर्मल आइडल टाइम नहीं हुआ, तो इफेक्ट हुआ, उस टाइम मशीन काम नहीं होता है। तो 5% ऑफ 2496, हाउ मच? 124.8. तो इफेक्टिव आवर कितना? इफेक्टिव आवर्स देखो तो 1996.8 आवर्स। ओके, 1996.8 आवर्स। डन। तो इफेक्टिव आवर और डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब एक एक तरीके करके आते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। क्या है स्टैंडिंग चार्जेस? पहले आते हैं सर रेंट ऑफ द शॉप। बोलिए सर। रेंट है 3000 पर मंथ और मशीन ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द शॉप एरिया, तो क्या होगा? 3000 पर मंथ into 3000 per month into 12 months into, देखिए शॉप ऑक्युपाई करता है 1/3 एरिया, यस और नो? 3000 12,000 स्ट्रेट वे, 1/3 शॉप एरिया बोल दिया है। इंश्योरेंस 1% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, बोलिए तो इसका मतलब क्या हुआ? 1% ऑफ व्हाट? कैपिटल कॉस्ट मतलब मशीन का जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोलिए तो मशीन का कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है? 220. इज इट 2 लाख और 2,20,000? 220. वेरी गुड, अच्छा तरीके से कॉस्टिंग समझ में आया है। स्टूडेंट इनवेरिएबली उसको 2 लाख ही बोलेगा। 2,200, yes or no? Repair cost 0.5% on 2,20,000, बोलो 2,20,000 1,100। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द शॉप बोल दिया है पर एनम 3,000 इनटू क्या होगा सर? यहां पर तो लाइट पॉइंट्स नहीं बोला है, अगर लाइट पॉइंट्स नहीं बोला है तो फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया मतलब बोल दिया है 1/3, यस और नो? ओ सर आपने तो गलत किया, इंटू 12 होगा ना नहीं होगा? होगा सर। वेरी गुड। पर एनम बोला है ना सर? पर एनम बोल। पर एनम उसने जो बोला 12 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? होगा ना नहीं होगा? नहीं सर, पर नहीं एनम होगा सर। नहीं होगा
होगा सर। और आप कंफ्यूज क्यों करा रहे हैं? वो लड़की कुछ नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। चलो क्लियर, डन, वेरी गुड। सुपरवाइजर सैलरी 1800 पर मंथ। बोलो सुपरवाइजर सैलरी कितना? 1800। और सुपरवाइजर कितना टाइम डिवोट करता है मशीन के लिए? कितना टाइम डिवोट करता है बेटा? 1/4। देखो, सुपरवाइज डिवोट्स फॉर द मशीन 1/4 ऑफ हिज टोटल टाइम, तो सैलरी का भी 1/4 ऑफ द टोटल टाइम हो जाएगा। इनटू 12 होगा ना? नहीं होगा? होगा सर। होगा, बिकॉज 1800 पर मंथ। अमाउंट बोलो। 5,400. गुड। उसके बाद सुपरवाइजर के बाद पावर नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो चलो रिपेयर जा सकता था, मैंने नहीं लिया। टोटल कितना? 12,000 प्लस 2,200 प्लस 1,100 प्लस 1,000 प्लस 5,400, हाउ मच? 21,000. 21,700। इफेक्टिव मशीन आवर कितना? सर ऑलरेडी हम लोग ने करके रखे हैं। इफेक्टिव मशीन आवर 1996.8। 1996.8 1996.7 कर देते हैं। ओके, इसको दैट इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 1997 आवर्स करते हैं। चलिए कितना होगा? 10.86। तो इफेक्ट स्टैंडिंग चार्ज पर आवर 10.86। रनिंग कॉस्ट में क्या आएगा सर? फर्स्टली आप लिखेंगे डिप्रिसिएशन। बोलो, डिप्रिसिएशन तो हम लोग सर करके रखे हैं। हाउ मच? 21,000। ये पर एनम है, डिवाइडेड बाय रनिंग आवर कितना इफेक्टिव? 1997 आवर्स। यस और नो? तो कितना डिप्रिसिएशन? 21,000 डिवाइडेड बाय 997, हाउ मच? 10.52. डिप्रिसिएशन के बाद पावर चार्ज। पावर चार्ज में क्या बोला है? पावर चार्ज देखो, अच्छा, रेट ऑफ पावर इज 100 यूनिट के लिए 400 रुपया। इसका मतलब है जो पावर लगता है वो 100 यूनिट कंज्यूम करने से 400 रुपया खर्चा होता है। और मशीन कंज्यूम 16 यूनिट्स पर आवर। मशीन 1 घंटा चलने के लिए 16 रुपया खर्चा, 16 यूनिट लेता है। मुझे बोल सकते हो कितना खर्चा हुआ? पर आवर मशीन चलाने के लिए कितना पावर का खर्चा लगेगा? कॉमन सेंस अप्रोच, कोई कॉस्टिंग का जरूरत नहीं है। 100 यूनिट कंज्यूम करते थे तो 400 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। 1 आवर चलाने के लिए 16 यूनिट पावर कंज्यूम करते हैं तो कितना खर्चा होगा? सर 16/100 into 400. सॉरी, कितना होगा? आई रिपीट अगेन, 100 यूनिट्स चलाने के लिए 400 रुपया खर्चा होता है। 16 यूनिट चलाने के लिए कितना खर्चा होगा? 64 सर। यस और नो? Yes, sir. सर 100 rupees 400 rupees 400 for 100 units. Okay, what is the cost of 16 units पर आवर? मुझे तो पर आवर मशीन चलाने का खर्चा देखना पड़ेगा। 64 क्या आएगा? 74.52, सॉरी 74.52
652 बोलिए व्हाट इज द मशीन खर्चा टोटल 0.86 85.37 क्लियर और नॉट बोलो जी Yes, sir. तो मशीन आवर कॉन्सेप्ट क्लियर प्रोडक्शन आवर में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था वहां पर कॉस्ट सेंटर होता था ये सब वर्ड आपको बुक में भी मिलना थोड़ा मुश्किल है पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा बता दे रहा हूं सो दैट आप रिलेट कर सकेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड जब हम लोगों ने वहां पर निकाला था वहां पर कटिंग पेस्टिंग फिनिशिंग एक एक कॉस्ट सेंटर था और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन आवर था उसका कॉस्ट यूनिट मशीन आवर में मशीन का कॉस्ट सेंटर है और मशीन इफेक्टिव रनिंग आवर है उसका कॉस्ट यूनिट तो डिवाइड करने से मशीन आवर निकल जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो हम लोग ने मशीन आवर कैसे कैलकुलेट किया है करेंगे बीकॉम में एक साल मशीन आवर आता है एक साल लेबर आवर आता है तो हम लोग मशीन आवर का प्रॉब्लम लास्ट नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम लोग और भी थोड़ा एडवांस लेवल में प्रॉब्लम करेंगे ठीक है चलिए कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो बोलिए बेटा एनी क्वेरी ये सब हम लोग काम करेंगे लेकिन अभी नहीं अच्छा मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दे रहा हूं देखिए तो हम होमवर्क में कैसे करते हैं थोड़ा हिंट्स भी मैंने दिया है मैं ये प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं आप लोग करिए डन बेटा एक बात बोलिए तो मुझे कितना नंबर आज का क्लास नंबर कितना है ओवरहेड का 4 और 5 ओवरहेड का क्लास नंबर आज कितना है 5 है सर सर 6th क्लास है सर 6 6 चलो मैंने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट सबका ही थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है सो दैट आपका प्रॉब्लम ना हो सर हाँ बोलो अगर ऑपरेटर सर सैलरी बोलेगा सर तो वो तो स्टैंडर्ड चार्जेस हो गया ना हाँ अगर ऑपरेटर सैलरी बोलेगा सर तो स्टैंडर्ड चार्जेस में ना आएगा ना 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 देन तुम लोगों को तो पहले ही सवाल करना चाहिए था सर डिप्रिसिएशन भी तो स्टैंडिंग होना चाहिए तो पर एनम रिकॉर्ड होता है नो एकदम नहीं वो रनिंग के ऊपर निर्भर करता है डिप्रिसिएशन एंड पावर एंड ऑपरेटर रनिंग के ऊपर निर्भर करता है लेकिन हाँ ये डिप्रिसिएशन बहुत डिबेटेबल इश्यू है बिकॉज सर डिप्रिसिएशन कभी कभी सर कोई स्टैंडिंग में दिखाता है कोई रनिंग में दिखाता है लेकिन अल्टीमेटली आंसर आपका सेम ही आएगा आप डिप्रिसिएशन को अगर यहां पर नहीं दिखा के समझ सोच लीजिए 21,000 यहां पर देते अल्टीमेटली तो आपने 1997 से डिवाइड करते यस और नो आप 21,000 यहां नहीं देके अगर यहां पर देते फिक्स में अल्टीमेटली तो सर 1997 से ही डिवाइड होता ठीक है पारानाम रहने से ही नहीं होता इसका नेचर देखना पड़ेगा ऐसा रिजिड कुछ नहीं है इधर उधर हो सकता है लेकिन ऑपरेटर्स एंड ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन तीनों ही बीकॉम लेवल में एकदम स्ट्रेट वे में इसको इसमें डालो रनिंग में